और क्या हाल है? आज मैं अपनी खुद की बात करने जा रहा हूँ। जैसे मेरे साथ क्या होता है, तो मेरा जो प्रोफेशन है, वीडियो सिर्फ आपकी हंसी मजाक के लिए करता हूँ, बाकी मेरा जो प्रोफेशन है वो सब्जी का है। मैं सब्जी बेचता हूँ और मेरे साथ क्या क्या हाशिया होता है वो आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। कि जैसे हम जैसे ही मंडी जाते हैं ना माल खरीदने के लिए, अब माल खरीदने के लिए जाते हैं, इतने अच्छे मूड से जाते हैं, उनको देखते हैं ना और अच्छा मूड हो जाता है। मंडी में माल जब बिकता है, जब बोली लगती है ना, तो उनके सामने सब फीके है, ये समझ लो आप। उनके माल बेचने के तरीके आप देखोगे ना, सुपर डुपर इतने बढ़िया तरीके होते हैं। और माल कितना भी महंगा बेच दो, कभी उनको ये नहीं लगेगा कि माल महंगा है। वो इस तरीके से बेचते हैं, जैसे कि उनके बेचने के तरीके देखना आप। अरे लाओ थैली हो जाओ खाली, आज का भाव है। जैसे कल मंडी बंद हो रही हो, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अरे ले जाओ, पसंद ना आवे तो यूं ही ले जाओ। तो यूं ही मांग भी लेना तो बोलेंगे सुबह सुबह बंद नहीं करनी, जा। और अरे हरा भरा माल है, आज खाली करने का भाव, खाली करने का भाव। मतलब इतना अच्छा तरीका उनका माल बेचने का। और माल हम भी ले आते हैं, फिर सुबह ही जमाते हैं, जमाते वगैरह कोई साफ साफ सजावट करते हैं कि चलो माल बिक जाए टाइम पे। अब माल जैसे ही बेचने जाते हैं, पहले जमाना पड़ता है थोड़ा। माल जमाया माया, माल जैसे ही जमाते ना, सुबह सुबह दुकान पे जाके खड़े ही ना हो, खड़े होते ही सीधा शराबी का मुंह दिखता है। आते ही सीधा, भाई साहब थोड़ा चखना दो नहीं यार। अब वो 180 रुपए दारू के लिए खर्च कर रहा है, लेकिन एक चखने के लिए 5 रुपए उसको खर्च नहीं हो रहा है उससे। वाक्य में ये, अब मैं उनको देखो, मेरे को इतना गुस्सा आता है, मन करता है सारे के सारे टमाटर उसके मुंह में घुसेड़ दूं। और फिर माल वाल जमा देते हैं, चलो कोई बात नहीं यार, व्यापार है, इसमें सब चलता है। व्यापार में नफा नुकसान सब जायज है, ठीक है। अब जैसे ही मन करता है यार वो नहीं कर लेते हैं। अब जैसे ही बढ़िया हाथ मुंह धोया, चलो यार वो नहीं करते, ग्राहक आता है। अब ग्राहक भी ऐसा आता है सुबह सुबह, भाई साहब 5 के टमाटर दे दो, 5 की मिर्ची दे दो। मेरे को भी गुस्सा भी आता है, लेकिन बोले क्या, ग्राहक होता है, वो कहता है ना ग्राहक भगवान का रूप होता है। अब बोले भी क्या, अब क्या बोल, मैं भी बोला, मैं क्या भाई साहब एक काम करो ना, ये ज्यादा हो जाएंगे, 10 रुपए के टमाटर और मिर्ची बहुत ज्यादा हो जाएंगे, घर में सड़ जाएंगे पड़े पड़े। और वो भी साला मेरे से भी चौकस, उसने सीधा एक ही बात बोली, एक काम करो भाई साहब आप 5 का ही दे दो। अब साला मेरा तो खोपड़ा पूरा का पूरा घूम गया उससे, ठीक है। फिर करे क्या, अब उसको मैंने बोला भाई साहब एक काम करो, आप है ना 10 की ले जाओ। कोई कोई ग्राहक के नियत में ही खोट होता है, जैसे उनके नियत में ही भरा हुआ होता है खोट के साला। अब 20 रुपए की सब्जी ले ली, अब 20 रुपए की सब्जी लेके वो बोलता भाई साहब थोड़ी अदरक डाल दो ना, थोड़ा धनिया डाल दो, एक नींबू तो डाल ही दो आप। अब उसको ये पता नहीं है 20 रुपए में क्या मार्जिन है क्या नहीं है, उसको ये पता नहीं होता है। लेकिन मेरा मन थोड़ा विचलित हो जाता है, मैं बोल ही देता हूँ। मैंने बोल दिया भाई साहब एक काम करो, अब 20 में ना तेल नमक इसमें साथ में ही डाल देता हूं। अब साला उसको शर्म नहीं आती है फिर भी, यार भाई साहब डाल ही दो। और कुछ कुछ लोग ऐसे आते हैं, अब एक आदमी आया कल, बोला भाई साहब लौकी दो। मेरे को एकदम हंसी आ गई, बोला भाई साहब बनाने के लिए लेके जा रहा हूं। अब मैं क्यों भाई साहब आप बनाने के लिए लेके जाओगे, मेरे को तो हंसी यूं ही आ गई। और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, आप देखना कुछ लोग ऐसे आते हैं, अब उनको पूछते हैं हाँ भाई साहब क्या दूं सर, वो बोलते अरे भाई साहब देख रहा हूँ देख रहा हूँ। मुझे लगा काफी सारी ले रहा होगा। अब साला उसका भी मेन पॉइंट ये है, वो ऐसी चीज मांगेगा जो चीज मेरे पास नहीं होगी, जो चीज नहीं होगी ना वो जानबूझ के मांगेगा, ये है क्या भाई साहब, जबकि उसको लेनी नहीं होती है। ऐसे ऐसे भी आते हैं। और फिर एक बेचते हैं ना जो घूम फिर के, अब उनको आप देखना, उनकी भी मतलब माल बेचने की बड़ी स्टाइल है। अब उनको शरीर की एनर्जी कैसे खत्म करते हैं, जैसे भी मतलब उनके ठेले पे 1000 रुपए का माल होता है, वो शरीर की वो एनर्जी ऐसे खत्म करते हैं जैसे वो कोई बजाज का माल बेच रहा हो या टाटा का माल बेच रहा हो। इतनी एनर्जी खत्म करते हैं, ये 20 ये 20 ये 20 ये 20 ले जाओ ले जाओ। 1000 रुपए के माल के लिए इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। और कुछ लोग, जैसा भी एक ग्राहक आया मेरे पास, बोला भाई साहब आलू क्या भाव है।
मैंने उसको बोल दिया सब 40 रुपए किलो। और वो मेरा अंत ले रहा है, मेरे को पूरा का पूरा कोस रहा है। बोला भाई साहब ये कट्टा क्या भाव होता है? मुझे लगा कट्टा ले ही लेगा। मैंने बोला भाई साहब 30 रुपए किलो के दे दो फिर। मैं क्यों कितने कट्टे दूं? क्या नहीं नहीं कट्टा नहीं, आप मेरे को आधा किलो दे दो 15 का। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनके ठेले पे ना 20 किलो माल रहता है, तो वो बातें ऐसी ऐसी करते हैं ना जैसे उनके लाखों का नुकसान हो रहा है। 20 किलो माल भरा है यार, आज तो धंधा ही नहीं है, उनका जैसे लाखों का नुकसान हो रहा हो। एक बंदा आया मेरे पास, बोला भाई साहब हाँ जी है। एक बंदा आया मेरे पास, बोला भाई साहब नींबू है क्या? मैंने कहा जी नहीं है। क्या नींबू क्यों नहीं रखते हो यार आप? मैंने कहा भाई साहब महंगे है यार, 400 रुपए किलो है। फिर बोलता है अरे यार 400 हो चाहे 500 हो, खाने वाले के लिए क्या महंगा क्या सस्ता। मैंने कहा यार ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है, ले जाएगा ये तो। मैंने नीचे से निकाल दिया, अब उसका चेहरा देखने लायक हो गया। मैंने बोला भाई साहब कितने करूं, आधा किलो कर दूं 200 का? बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो एक ही चाहिए था। कुछ लोग ना माल बेचने के लिए ना गानों का एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उनको आप देखना गाड़ी पे वो गाना लगाते हैं, ये चांद सरोसन तेरा बालों का रंग सुनहरा। अब उनके जो सब्जी है ना इतनी सड़ी गली रहती है, और वो बालों का रंग सुनहरा देख के मेरे खुद के है ना बाल खींचने का मन करता है। और एक बात और है, लड़कियों को आप देखना, वो जैसे ही सब्जी लेगी ना पहले पैसे गिन के आएगी, पहले अपने पर्स में पैसे गिनेगी। उनको ये नहीं लगना, क्योंकि उनको पता है वो भावताल तो करने वाली है नहीं। भैया 20 का ये दे दो, 20 का वो दे दो, 30 का वो दे दो। वो कभी भाव नहीं पूछती है, वो सिर्फ बजट ही बताएगी 20 का 30 का, क्योंकि उनको पता है कि भाव पूछेंगे तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। वो 20 का दे दो, 30 का दे दो, ऐसे ही करेगी। और वो जितना बजट होता है ना उसके अलावा 5 रुपए का नहीं देगी।